मैं शंत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृत पार्टी बीजेजेपी। आज मुझे बड़ी खुशी है, मैं गाजियाबाद में यहाँ स्टूडियो पर मुझे जो कि बुलाया गया है। धन्यवाद आप सभी देशवासियों के लिए। आपने जो पार्टी बनाई है, क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी बनाने का? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, आज भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और हर पार्टी जो कि भ्रष्टाचार की तरफ है। मैं मोदी जी के अंतर्गत में इतनी हिम्मत नहीं है कि 2014 के वो मैनिफेस्टो के लिए घोषणा पत्र को आज सुना सकें। यदि जनता के बीच में उस घोषणा पत्र को यदि सुनाए मोदी जी, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। और मुझे नहीं पता कि मोदी जी का उस समय क्या होगा, क्या बनेगा, मैं इतना तो नहीं जानता हूं, पर मुझे बड़ी खुशी होगी कि मोदी जी यदि 2024 के घोषणा पत्र को सुनाए। तो इसीलिए जो पार्टियां सत्ता के अंतर्गत में है, वो ना महंगाई पर काम कर पाई हैं, ना विकास पर काम कर पाई हैं, ना जो कि लोगों को रोजगार पर काम कर पाई हैं, ना जो कि जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में जो कि काम कर पाई हैं, और ना ही वो जो कि तेल और जो कि डीजल के ऊपर है, गैस सिलेंडर के ऊपर है, वो किसी भी मुद्दे पर काम नहीं कर पाई हैं। केवल ये मारा वो मारा की राजनीति करती हैं। इसलिए हमने सोचा हमें एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। और सब पार्टियां क्या है, कभी कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, पर देश के अंतर्गत में पहला व्यक्ति मैं हूं या हमारी पार्टी है। मैं नहीं कह सकता कि हम हैं कि जो हम न्यूट्रल बात करते हैं, हम राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ लेकर के बात करते हैं। तो इसलिए पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी कि आज माहौल ठीक नहीं है, आज विकास के मुद्दे नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा करके उनके वोटों को डिवाइड करके केवल राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए उन पार्टियों को रोकने के लिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने इस पार्टी को दोबारा से उतारा है। हालांकि ये पार्टी 97 के अंतर्गत में निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड हो चुकी थी, इसमें चुनाव भी हुआ है, कुछ विधायक और मंत्री बने हैं, परंतु बीच में पार्टियों को इसलिए बंद कर दिया था कि हो सकता है शायद बीजेपी अच्छा काम करे, परंतु बीजेपी ने बिल्कुल निराशाजनक जो कि काम किया है। इसलिए हमने ये पार्टी जो कि फिर दोबारा खड़ी की है। आपने भी एक बात कही थी कि हम प्रधानमंत्री जो बनाएंगे वो नहीं, बोलो। अब आपका क्या लक्ष्य रहेगा न्यू पार्टी के लिए? नहीं, तो हमारा सीधा सा है कि 2024 के अंतर्गत में भाजपा मुक्त भारत, क्योंकि भाजपा एक ऐसी है जो कि सरकार आई है, कभी ये कोरोना के बहाने से, कभी लोगों को जो कि देशभक्ति का जो कि पाठ पढ़ा करके फौजियों को मरवाने के लिए, कभी किसी प्रकार से जो कि महंगाई इत्यादि, अब कोरोना के बहाने से लोगों को जो कि मैं ये कह रहा हूँ, ये तो लाशों के ऊपर राजनीति कर रही है, ये तो मानव बेच रही है सरकार, इतना घटिया किस्म का काम कर रही है। मैंने अभी कल परसों एक बात मांगी थी कि जो पारदर्शी किट होनी चाहिए। जो डेड बॉडी जो देते हो, तो आप ये कह रहे हो उनके मानव अंग निकाल लेते हो, कई प्रमाण ऐसे प्राप्त हुए हैं, और उसके बाद में क्या है कि उनको देखने नहीं देते हो। चेहरा सरकारी लोग जो कि थोड़ा दिखाते हैं और एकदम से उसको तत्काल जो कि दफन कर देते हैं या जो कि जला देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, संस्कार कर देते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे पूरा सरकार पर ये आक्षेप लगाता हूँ, कहीं ना कहीं मिली भगत है और मानव अंगों का व्यापार हो रहा है। इसलिए पारदर्शी किट होनी चाहिए। फिर दूसरा, जहाँ रैली होती है वहाँ कोरोना नहीं जाता है, और जहां पर एक कार के अंतर्गत में एक व्यक्ति बैठ करके जाता है वहां कोरोना जाता है। कुंभ का मेला होता है वहां कोरोना नहीं जाता है, और मरकज के अंतर्गत में यदि मुसलमान जुड़ जाते हैं तो वहां कोरोना पूरे देश में फैल जाता है। आखिरकार ये दोहरी राजनीति क्यों? मैं ये सरकार से जवाब मांगना चाहता हूं, और तो ये जवाब के बदले में हमको जेल मिली थी। जेल सहारनपुर जेल के अंतर्गत में रखा गया, मथुरा जेल के अंतर्गत में रखा गया, तिहाड़ जेल के अंतर्गत में रखा गया। तो सरकार से हम लोग नाराज हैं और सरकार की नीतियों से बहुत ज्यादा ही असंतुष्ट पूरा देश है। इसलिए ये पार्टी की हमें आवश्यकता पड़ी है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, हमें विकास का काम करना चाहिए, विनाश का काम नहीं करना चाहिए। रहा प्रधानमंत्री की बात, तो प्रधानमंत्री चेंज होगा, अब की बार दलित प्रधानमंत्री बनेगा, और मुस्लिम और दलित और भाजपा से असंतुष्ट लोग सभी एकजुट होंगे, जिन्हें मैं एकजुट कर। इस समय 25 से ऊपर तो हमें जो कि पार्टियों के समर्थन मिल चुके हैं। धीरे धीरे करके उनकी हम जो कि लिस्ट अभी ओपन करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो पार्टी का पूरा विकास हो रहा है और पूरा जो कि विस्तार हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने घोषणा की है, अगला प्रधानमंत्री हम जो कि दलित चुनेंगे, तो हम अपनी बात पर अड़े हैं। इसीलिए हमने ये घोषणा की है और इसीलिए हमें पार्टी को आज मैदान में लाना पड़ा है। योगी के 4 सालों को कैसे देखते हैं यूपी में? योगी जी के जो कि 4 साल बहुत अच्छे हैं, और इसमें तो प्रशंसा करने की कोई बात रही नहीं जाती है कि उन्होंने प्रगति बहुत की है, इनकाउंटर बहुत कराए हैं, और जाति के नाम पर इनकाउंटर कराए, सबसे अच्छा काम तो उन्होंने ये किया है। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने जो कि बलात्कार बहुत कराए हैं,
आप देख लीजिए जितनी भी सरकार हैं उनके अंतर्गत में सबसे बड़ी लिस्ट योगी के टाइम की बलात्कार की आती है। मैं ये कहना चाहता हूं योगी जी ने कितना अच्छा काम नहीं किया। कागजों में काम करते हैं पर धरातल पर कोई भी आज तक काम नहीं किया है। डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, इनकाउंटर का काम करते हैं। केवल इन नीतियों के अंतर्गत में उन्होंने जो कि अपनी प्रगति की है, पर वास्तव में यदि देखा जाए जिसे हम प्रगति कहते हैं, समाज के लिए योगी ने कुछ नहीं किया है। सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है यदि योगी है, और सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री है यदि मोदी है। इससे बड़ा कोई निकम्मे हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मानवों की लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आज हद हो गई इस बात के लिए। और ये जो अभी नरसिंहानंद को जो पैदा किया है, केवल एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने के लिए किया है। क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का झगड़ा होना बहुत जरूरी है इनकी दृष्टि में, तभी तो वोट इनको हिंदू को मिलेंगी, और मुसलमानों की वोटों में कई पार्टियों में जो कि विभाग करके उसे जो कि बांट देंगे, तभी तो ये जीतेंगे। इसलिए मैं कहता हूं योगी का राज अच्छा नहीं है। लोगों को सांप्रदायिकता से बचना चाहिए। हाई कोर्ट का कल एक ऑर्डर आया है जिसमें कि लॉकडाउन लगाने के लिए उन्होंने कहा था सरकार से, पर सरकार ने उसको मना कर दिया कि हम लॉकडाउन यूपी में नहीं लगाएंगे। लॉकडाउन की यूपी में आवश्यकता है या नहीं कोरोना को देख के, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोरोना का विषय में जो कहना चाहूंगा, एक बार मैं जेल जा चुका हूं कि बड़ा संदिग्ध मामला है। और संदिग्ध मामला यह है कि कहाँ कोरोना है, कहाँ कोरोना नहीं है। लॉकडाउन लगता है तो रात के 10 बजे से सुबह के 5-6 बजे तक लगता है, जबकि वो स्वयं ही लॉकडाउन होता है उस समय। कोरोना तो दिन में, जो लॉकडाउन दिन में लगना चाहिए। अब योगी केवल ये कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा तब भी लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, पुलिस का पूरा दुरुपयोग करेंगे। तो योगी जी केवल दिखावे के लिए कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हालांकि इनकी पहले से ही है। और ये 8 महीने तक लॉकडाउन रखेंगे। जब तक यूपी के चुनाव नहीं आएंगे तब तक दूसरी पार्टियों को काम करने का मौका नहीं देंगे। कोई रैली करेगा तो कोरोना है, कोई रैली करेगा तो लॉकडाउन है। इनका जो काम होगा तो कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई जो कोरोना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये योगी की दोहरी राजनीति है और ये आपस की मिली भगत है और कुछ नहीं है। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी और प्रमुख हिंद आर्मी। मैं मथुरा से हूँ और भारतीय जनजागृति पार्टी काफ़ी दिनों से जो चला रहा हूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ में आज जो कि कुछ पदाधिकारी चुने गए, उनके अंतर्गत में आज उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चुनी गई हैं हमारी बिटिया। मेरा नाम गोमती राजपूत है और मैं भारतीय जन जागृति के पद को आज मैंने स्वीकार किया है। और मैं जो है उत्तर प्रदेश की जितना महिला मोर्चा है उस सबकी कार्यकारिणी हूँ। मैं पप्पन ठाकुर, और आज जो हमारे संत युवराज महाराज जी ने हमें इस लायक चुना है और जिस पोस्ट को हमें इन्होंने दिया है उसके मैं बहुत आभारी हूँ। और पोस्ट वो जो है वो पोस्ट है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मुझको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मैं पूरी आशा और श्रद्धा के साथ में पालन करेंगे और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।